बंद गली से निकलने और खुद को सियासी मौत से बचाने की तमाम तदबीर नाकाम होने के बाद अब इमरान खान ने मुल्क में जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। ताहम दूसरी जानिब इमरान खान की काल पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि छिपकलियों से डरने वाले इमरान खान की किसी बात और किसी काल से इन्हें कोई खतरा नहीं। इमरान जेल भरो तहरीक शुरू करें, इसकी हम 25 मई की तरह हवारियों समेत जेलों में अच्छी तवाज़ो करेंगे। उर्दू न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेल भरो तहरीक बुनियादी तौर पर एहतिजाज का एक तरीका है जिसमें लोग अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जेलों में जमा हो जाएं कि रियासत के लिए इनका इंतजाम संभालना मुश्किल हो जाए। लेकिन तारीख ये बताती है कि माजी में अमली तौर पर जेलें भरने की कोई कोशिश भी कामयाब नहीं हो सकी। सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि बरे सगीर में जेल भरो तहरीक की रिवायत मौजूद भी है और ये तहरीकें चलती भी रही हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप रियासत के बनाए कवानीन की खिलाफ वर्जी करें और ऐसा जुर्म करें जिससे कानून की नज़र में आपकी गिरफ्तारी लाजमी हो। ऐसा नहीं कि आप थाने या जेल जाएं और कहें कि मुझे जेल जाना है और पुलिस आपको जेल भेज देगी। बर्रे सगीर की तारीख में जेल भरो तहरीक और इसके साथ ही सिविल नाफरमानी तहरीक का मुजद्दिद इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा मोहनदास गांधी को समझा जाता है। मुतहदा हिंदुस्तान में इस तहरीक को हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के नाम से याद किया जाता है। इस तहरीक को नाकाम बनाने और अपने कब्जे को नया जवाब देने के लिए सर स्टीफोर्ड क्रिप्स की सरबराही में अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन इंडिया भेजा, जिसने कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहनदास गांधी, जवाहरलाल नेहरू समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करके अंग्रेजों के इनखिला और इंडिया को दौलत मुश्तरका की एक रियासत बनाने की तजवीज़ दी। तमाम रहनुमाओं ने क्रिप्स मिशन की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। इस मिशन की नाकामी के बाद अंग्रेज सरकार ने गांधी समेत इंडियन नेशनल कांग्रेस की तमाम क़यादत और रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के कुछ रहनुमा भी इसकी मुखालफत कर रहे थे, तो दूसरी जानिब अंग्रेज सरकार भी इसे कुचलने के लिए तैयार बैठी थी। इस तहरीक में 60,000 से जायद अफराद गिरफ्तार हुए, जिनमें से अक्सरियत बगैर किसी मुकदमे के तकसीम हिंद तक कैद रही। यूं ये तहरीक फौरी तौर पर अपने मकासद हासिल करने में नाकाम हो गई। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं, क्योंकि ये तहरीक उस वक्त की आज़ादी की तहरीक का एक हिस्सा थी, इसलिए इसे कुचले जाने के बावजूद इसने लोगों को शऊर देने और इनमें नया जज्बा भरने में किरदार अदा किया। सियासी अमूर के माहिर रसूल बख्श रईस ने कहा कि जेल भरो तहरीक की एक तारीख है कि जब यहाँ पर आज़ादी की तहरीक चल रही थी तो महात्मा गांधी की क़यादत में यह तहरीक शुरू की गई थी, जिसका मकसद अंग्रेजों को हिंदुस्तान से वापस भेजना था। इस तहरीक से बरतानिया वापस नहीं गया था और न ही इनकी हुकूमत को कोई फर्क पड़ा था। ताहम इस तहरीक में कौमी सतह पर आज़ादी का जज्बा पैदा करने में मदद मिली। माजी करीब यानी 2011 में इंडिया में करप्शन के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करने वाले अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल में अपनी तजावीज़ शामिल कराने के लिए जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था। हुकूमत ने इनकी तजावीज़ मानते हुए इसे बिल का हिस्सा बना लिया था, जिस वजह से उन्होंने अपना ऐलान वापस ले लिया था। पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर एक ही जेल भरो तहरीक के आसार मिलते हैं, जो ज़ियाउल हक के खिलाफ बनने वाली सियासी जमातों के इत्तेहाद MRD यानी तहरीक बहाली जमहूरियत ने शुरू की थी। इस बहाली जमहूरियत तहरीक के बुनियादी मुतालबात में ज़ियाउल हक का इस्तीफ़ा, आइन की बहाली, सियासी असीरों की रिहाई और फौजी अदालतों के जरिए दी गई सजाओं की मनसूखी शामिल थी। MRD ने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए जेल भरो तहरीक का आगाज किया तो बेगम नुसरत भुट्टो ने लाहौर में गिरफ्तारी पेश की। इन्हें बादअज़ां कराची मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बेनज़ीर भुट्टो के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस दौरान अल जुल्फ़िकार नामी तंजीम ने कराची से पिशावर जाने वाला PIA का तैयारा अगवा कर लिया, जिसे पहले काबुल और बादअज़ां दमिश्क ले जाया गया। तैयारे में 146 मुसाफिर सवार थे, जिनकी जान के बदले में 55 सियासी असीरों की रिहाई का मुतालबा किया गया। हाई जैकर ने तैयारे में सवार मेजर तारिक रहीम को कत्ल करके लाश तैयारे से बाहर फेंक दी। ज़ियाउल हक ने इस वाक़े की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ वो कार्रवाइयाँ की कि इसके कारकुनान को जेलों में डाला गया, कुछ को फांसियाँ दी गईं, जिस वजह से MRD की यह तहरीक दम तोड़ गई। तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी का कहना है कि जंग आज़ादी और सियासी तहरीकों में यही एक फ़र्क है कि ऐसी तहरीकें मुल्क की आज़ादी के लिए कामयाब ना भी हों, तब भी लोगों में बेदारी और शऊर पैदा कर देती हैं, लेकिन सियासी तहरीकों में जेल भरो तहरीक जैसे इक़दामात को कामयाबी नहीं मिलती।
उनके मुताबिक इसकी एक वजह यह भी है कि ऐसी तहरीकों में इज्तमाही तौर पर रियासती कवानीन की खिलाफ वर्जी करना पड़ती है ताकि रियासत आपके खिलाफ एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए। अगर रियासत एक्शन नहीं लेती तो इसकी रिट खत्म हो जाती है, जैसे भुट्टो दौर में हुआ था कि रिट खत्म हुई और फौज ने इख्तिदार पर कब्जा किया, और अगर एक्शन लेती है तो फिर इससे बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार करना पड़ता है। ताहम सवाल ये भी पैदा होता है कि इमरान खान की जेल भरो तहरीक कामयाब होगी या माजी की तरह नाकामी से दो चार होगी। देखा जाए तो ये पहला मौका नहीं है कि इमरान खान की जानिब से ऐसी कॉल दी गई हो। अक्टूबर 2022 में मियांवाली में एक जलसे से खिताब में उन्होंने ऐलान किया था कि वो जल्द ही जेल भरो तहरीक कॉल देंगे। इससे कबल 2014 के धरने के इब्तिदाई दिनों में इमरान खान ने स्टेज पर खड़े होकर बिजली का बिल जलाते हुए सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान किया था। उन्होंने आवाम से अपील की थी कि वो बिजली और गैस के बिल ना दें और टैक्स भी ना दें, जबकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हवाला हुंडी के जरिए रकूम भेजें। इस ऐलान के नतीजे में अवाम की जानिब से रद्द-ए-अमल ना होने के बराबर था, जबकि इमरान खान का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था, जो कुछ अरसे बाद बिल की अदायगी करने पर बहाल कर दिया गया था। यूं इनकी ये तहरीक नाकामी का शिकार हुई थी। उनकी इस सिविल नाफरमानी की तहरीक पर उनके मुखालिफिन आज भी उन पर तंज करते हैं। अब जब वो जेल भरो तहरीक का ऐलान करने वाले हैं तो तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि ऐसी तहरीकें माजी में कामयाब नहीं हुई तो अब भी इसकी कामयाबी के इम्कानात नहीं हैं। उनका कहना है कि तहरीक आज़ादी के वक्त और ज़ियादौर में जो लोग भी जेलों में गए उन्होंने एलानिया रियासत के जबरी कवानीन को मानने से इनकार किया। मार्शल लॉ ने जलसे जुलूसों से मना किया तो लोग बाहर निकले जिन्हें कैद कर लिया गया। गांधी और इनके पैरोकारों ने अंग्रेज के जाबराना कवानीन को मानने से इनकार किया, इस वजह से इनको जेलों में बंद किया गया। उन्होंने कहा कि अब बज़ाहिर इमरान खान और इनके साथियों के सामने ऐसा कोई कानून नहीं है जिसे तोड़ने पर वो गिरफ्तारी के हकदार बन जाएं और जेलें भर दें। इमरान खान और इनके साथियों को ऐसे जराइम का इर्तिकाब करना होगा जो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत काबिल दस्त अंदाजी पुलिस हों, जो बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान और कुछ दीगर रहनुमा अपने ऊपर दर्ज मुकदमात में जमानतों की दरख्वास्तें वापस भी ले लें तो ये इनफरादी अमल होगा, जबकि जेल भरो तहरीक के लिए कम अज कम हजारों अफराद की जरूरत होगी। तज्जियाकार रसूल बख्श रईस कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में ऐसा किरदार है जो हमा वक्त अपने मुखालिफिन को मसरूफ रखने की कामयाब हिकमत अमली पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि गांधी की तहरीक से अंग्रेज सरकार खत्म नहीं हुई थी और इमरान खान की तहरीक से मौजूदा हुकूमत भी नहीं गिरेगी। इमरान खान का वाहिद मकसद अपने लोगों को मुतहर्रिक रखना है ताकि मुल्क में जब भी इंतखाबात हों इसका वर्कर इनके लिए तैयार हो। इसलिए जेल भरो तहरीक का उनका ऐलान मोबिलाइजेशन है और वो अपने इस मकसद को हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।